हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हालत ख़राब है, आप देख सकते हैं पूरा पसीने पसीने। तो मैं अभी फ़ैन ऑफ़ कर दी हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो आज है मेरी ब्राइड की बुकिंग, तो मैं जाने वाली हूँ मेकअप करने। और आप देख सकते हैं मैं कितनी ज़्यादा सिंपल हूँ। मैं पहले जब मेकअप करने जाती थी ना, तो मैं अच्छा खासा मेकअप करके जाती थी, बहुत अच्छे से रेडी होके जाती थी, साड़ी भी बहुत अच्छे से। लेकिन इस टाइम पे ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे हल्का कुछ मिल जाए। वैसे मेरी साड़ी ना डार्क पिंक कलर की है, बट वीडियो में ये थोड़ी सी वैसे रेड सी आ रही है। और मेकअप करने मेरे साथ जाएंगी सानू, मेरे हस्बैंड मुझको छोड़ने जाएंगे, साथ में जाएंगे स्वास्तिक भी, क्योंकि स्वास्तिक को मैं यहाँ छोड़ नहीं सकती अकेले, क्योंकि सानू के पास छोड़ सकती थी, लेकिन सानू ऑलरेडी मेरे साथ जा रही है, तो स्वास्तिक को मैं घर पे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, इसीलिए मैं उसको भी लेके जा रही हूँ। तो अभी इधर भी मेरी वीडियो काफ़ी दिन तक मैं नहीं डाल पा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा मेकअप नहीं था, 17 को मेकअप था, 29 को मेकअप था, बीच में और 1-2 मेकअप थे जो मुझे अभी डेट नहीं याद आ रही है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं डाल पाई। मैं उसकी शॉर्ट वीडियो तक लेना मेरे लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मुझे अलग अलग लोकेशन पे जाना पड़ता है मेकअप करने के लिए। मेरे घर कोई आए तो मैं इजीली वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि हम किसी के घर जाते हैं वहाँ कोई सेटअप नहीं होता कि हम सामान कहाँ रखें, कैसे करें, बहुत मुश्किल से वो हम मैनेज कर पाते हैं। तो इसलिए मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। इतनी गर्मी है ना, मैं जिनके घर मेकअप करने जाती हूँ ना, आपको मैं कैसे बताऊँ। मैं ना वो सारी चीज़ें आपको दिखा नहीं सकती, बता नहीं सकती, कि लोग बुरा भी मान जाते हैं कि ये मेरे घर की सिचुएशन दिखा रही हैं, या जो भी चीज़ें हैं वो कहती भी हैं कि भाभी बना लो, बट मुझे नहीं अच्छा लगता है। कभी कभी क्या होता है ना, एक इंसान हमें परमिशन दे देता है कि आप बना लो, लेकिन दूसरा इंसान जो देखता है ना, वो ये नहीं समझता है कि मैंने वहाँ पे परमिशन ली है, या लोग बोले हैं नहीं बोले हैं। लोग सोचते हैं अरे ये तो मतलब अपनी कमियाँ दिखा देती हैं हमारे घर की चीज़ें ऐसे, तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। अभी हाल में ही मैं 1-2 मेकअप करने गई थी, जहाँ पे इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैं बता नहीं सकती। मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों के घर में जब इतनी प्रॉब्लम होती है तो लोग आते क्यों नहीं। उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरे से ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है, उनका मेकअप ख़राब होता है, उनके घर चीज़ें सेट नहीं होती हैं। अभी मैं रिसेंटली एक मेकअप की हूँ, जिनके घर पे आप विश्वास नहीं करोगे, रूम भी नहीं था। मतलब उनका 2 कमरे का रूम था, जिस शादी का घर था, पूरा रूम भरा था, बिल्कुल जगह नहीं थी, उसी में वो मुझे मेकअप करने के लिए जगह दी। मैं बोली इसमें तो पॉसिबल है नहीं, और उनके घर पे जो ऊपर फ़ैन लगा था वो इतना धीरे चल रहा था, बिल्कुल हवा भी नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा टेबल फ़ैन वगैरह लगा दो, लेकिन वो भी नहीं था। तो मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं एक बगल में उनके घर था, जो आंगन था वो भी छपरे वाला घर था, जिसके खपड़ेल वाला जो घर होता है वो था। मैं उसके आंगन में बैठ के मेकअप की हूँ उनका, और मोबाइल से लाइट जला के मेकअप की हूँ, आप सोच लो। तो मैं क्या वीडियो में दिखाऊँ, मैं सोचती हूँ कि मैं दिखाऊँ। और वो बहुत सुंदर लड़की थी, बहुत अच्छा हुआ भी था मेकअप, लेकिन वो कितनी देर टिकेगा, कितनी देर रहेगा, उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। और मैंने बहुत लाइट मेकअप किया, और इस तरह की सिचुएशन में हमेशा लाइट मेकअप ही करना चाहिए। आप ज़्यादा चीज़ें नहीं लगा सकते, क्योंकि जितने कम प्रोडक्ट हमारे फेस पे लगेंगे तो वो पसीना होगा, वो कहीं से अगर इधर उधर होते भी हैं तो उतना पता नहीं चलेगा। अगर आप ज़्यादा लगा दोगे ना, वो बहुत गंदा दिखने वाला है। तो मैं जिस कंडीशन में मेकअप करती हूँ, मैं गाँव से हूँ, और गाँव में मुझे जगह जगह जाना पड़ता है, क्योंकि गाँव में आज भी ऐसी मान्यता है कि अगर लड़की को कंगन बंध गया, लगन उनको चढ़ गई, तो वो किसी के घर नहीं जाएंगी। हर घर में ये चीज़ नहीं है, लेकिन अभी बहुत सारे घर में ऐसा है कि जहाँ लड़कियों को नहीं जाने दिया जाता। और शायद यही वजह है कि मैं अपने पार्लर को आज तक बहुत अच्छे से डेकोर नहीं कर पाई, मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई घर आता नहीं है मेकअप कराने, बहुत कम, आप मान के चलिए कि अगर मैं 50 मेकअप करती हूँ तो मेरे पास 10 मेकअप मेरे घर पे आते हैं, 40 मुझे जाना पड़ता है। और उसमें से 40 में भी लोग 10 लोग वीडियोज़ बनवाते हैं, 30 लोग तो मना ही कर देते हैं। शहर में क्या आप कैसे भी मेकअप करते हो तो वहाँ पे लोग खुशी खुशी वीडियो बनवा लेते हैं। गाँव में थोड़ा इस चीज़ का है कि वीडियो वगैरह कुछ लोग मना करते हैं, तो मैं नहीं भी बनाती हूँ। मैं एक बार पूछ लेती हूँ बनाने से पहले। आजकल वीडियो ना डालने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहले मैं सिलाई का काम नहीं करती थी, और जैसा कि आपको पता होगा कि गांव में डेली पार्लर नहीं चलता है, डेली लोग फेशियल नहीं कराते हैं। लगन आती है, जब शादी विवाह होता है या कोई फंक्शन पार्टी होती है, तभी लोग कराते हैं। तो मुझे लगा कि मैं घर में ही हूँ और मैं पूरा टाइम घर में बैठी रहती हूँ, तो मैं इस काम को भी अपने आगे बढ़ाऊँ, इसीलिए मेरा बुटीक का भी काम हो गया है। तो अब मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं रहती हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है, थोड़ी दिन पे मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। यूट्यूब पे मेरी वीडियो डालने का सिर्फ इतना ही मोटिव है कि मेरे आसपास के लोगों को मेरी चीज़ें पता चल पाएँ, और मुझे यूट्यूब से कोई फ़ायदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मुझे इस प्लेटफॉर्म से इतना बड़ा फ़ायदा हुआ है कि मैं ही जानती हूँ। मैंने बिना सीखे आज मैं अच्छे से अच्छा डिज़ाइनर ब्लाउज़ बना लेती हूँ, उसका पूरा क्रेडिट मैं यूट्यूब को ही देती हूँ। मैं इससे ही हर चीज़ सीखती हूँ, और इसी से हर चीज़ करती हूँ, और इसी से मेरी इनकम होती है, मेरा घर चलता है, मेरा फैमिली चलती है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी यूट्यूब वालों को, कि जो ये प्लेटफॉर्म उन्होंने लाया, जिससे मेरी जो है वो पूरी लाइफ चेंज है इसी वजह से। तो यही रीज़न है कि जो मैं कम वीडियो बना पाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ। मेरे घर का काम होता है, मेरे हस्बैंड होते हैं घर पे, बच्चे होते हैं, उनको भी देखना होता है, प्लस पार्लर का भी काम थोड़ा बहुत होता ही होता है।
होता है, उसके बाद मैं फिर जो काम बचता है उसमें मैं बुटीक का काम करती हूँ। और इस टाइम पे लगन थी तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। आज मैं जहाँ मेकअप करने जा रही हूँ, चलो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हो सकेगा तो आज वाली वीडियो जो है वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है वो कभी कभी डालते रहना चाहिए। आप देख सकते हैं पसीना मुझे कितना ज़्यादा आ रहा है। मेकअप नहीं निकलता है, आप बस डैप करके पसीना निकाल लो। तो जिनके यहाँ मेकअप करने जा रहे थे वो मेरे घर के पास में ही है, 2-3 किलोमीटर पे। उनको मैंने बोला आप आ जाओ, लेकिन वो भी आने को तैयार नहीं, कहीं नहीं भाभी आ जाओ, सब कुछ है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि आप जाने के बाद वहाँ पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। सिचुएशन बहुत ख़राब होती है। लोगों को लगता ईजी है, लेकिन इतना ईजी नहीं होता है। लोग मेकअप पे जज कर देते हैं कि 19-20 लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेकअप जो है वो अच्छा ही होता है, बस हमारे पास बड़ी लाइटिंग, AC, कैमरा ये सब नहीं है। नॉर्मल से फ़ोन से मैं वीडियो बनाती हूँ अपनी, और आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगता है। तो चलो मैं वहाँ पे चल के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज़ हम आ गए हैं, और आप देख सकते हैं आज मैं पहली बार, ये मेरे मेकअप हिस्ट्री में जुड़ेगा कि मैं छत पे मेकअप करूँगी। यहाँ पे चारों तरफ अंधेरा है, और यहाँ पे सामने एक लाइट लगा दी है, इधर से दिख भी नहीं रहा। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो छत पे मेकअप करूँगी क्योंकि नीचे बहुत गर्मी है, घर प्लास्टर नहीं है और अंधेरा अंधेरा बिल्कुल है। तो छत पे हाइलोजन लगा है और यहीं पे मेकअप करेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ठंडा मौसम है। पूरे खुले तार भी बिछे हुए हैं, अभी तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया, पूरे खुले तार लगे हुए हैं। और ये देखो सानू स्वास्तिक जो है वो छत पे घूम रहे हैं। छत काफ़ी बड़ा है, और ये घर ऐसी जगह पे घर है कि अगल बगल यहाँ कोई घर नहीं है, बिल्कुल एकांत में घर है ये। और इनका घर जहाँ पे है, मेरे जस्ट पीछे यमुना जी हैं। आपको अंधेरा है दिखाई नहीं दे रहा, मेरे जस्ट पीछे यमुना जी हैं। यहाँ पे मैं और सानू 1 घंटा इंतज़ार किए कि यहाँ पे कोई फ़ैन लगा दे, लाइट अच्छे से लगा दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। फिर हम फाइनली मेकअप स्टार्ट कर दिए करना। थोड़ा सा घर वाले भी उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, नहीं तो ब्राइडल का स्पेशल डे होता है तो उन पे लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे कोई हमें बोर्ड नहीं मिला जिसमें मैं अपनी मशीन का यूज़ कर सकूँ कि इनकी हेयर स्टाइल अच्छे से कर सकूँ। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं परछाई भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, बार बार फेस इनका मुझे आगे पीछे करना पड़ रहा था कि लाइट प्रॉपर पड़े, क्योंकि यहाँ लाइट बहुत कम थी। और छत पे आप कितनी गर्मी है देख सकते हैं, बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। थोड़ा सा मौसम ठीक था, बाकी गर्मी का महीना है और आज 22 मई है, 22 मई तक बहुत गर्मी हो जाती है। तो मैंने किसी तरीके से इनका मेकअप जो है वो कर दिया। मेकअप करने के बाद मैं वहाँ 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे रुकी थी, ये देखने के लिए कि मेकअप में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर ऐसा कुछ आएगा तो मैं टचअप कर दूँगी, लेकिन फाइनली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। और मैं इनके घर से काफ़ी लेट आई थी मेकअप करके। तो ओवरऑल जो है वो किसी तरीके से मेकअप मेरा हो रहा है। कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है, लोग मेकअप कंपेयर करते हैं, मुझे लगता है सिचुएशन भी कंपेयर करनी चाहिए। कैसी कैसी सिचुएशन में मेकअप करना पड़ता है, बट कोई बात नहीं है, शादी विवाह का घर होता है तो इतना सब चीज़ें चलती रहती हैं। ओवरऑल जो है वो आप देख सकते हैं कि मेकअप डन हो गया है, लेकिन मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं थी अपनी मेकअप से, क्योंकि माहौल ऐसा था। सो गाइज फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, और आप देख सकते हैं रात के बज रहे हैं 12, और मैं 12 बजे घर आई हूँ। और मैंने अपना हल्का हल्का मेकअप जो है वो निकाल दिया। उसके बाद मैंने पहले आते ही निमकी और उसके बच्चों के लिए रोटी बनाई। जो मेरे यहाँ ढेर सारे कुत्ते हैं उनके लिए मैंने खाना बनाया, उनको खाना दे के बस जस्ट अभी मैं चेंज करके अपना फेस वॉश करके आ रही हूँ। मेरी वाटरप्रूफ लिपस्टिक है, वो ठीक से निकल नहीं पाती, आप देख सकते हैं, बंदर बनी हूँ मैं। तो ये दिक्कतें हमें आती हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं मेकअप करने में। सच में बता रहे हैं, मैं पहले बोली कि मैं आ जाती हूँ 7 बजे, फिर वो बोली नहीं भाभी आप 7 बजे मत आओ, आप 8 बजे आओ। मैंने कहा नहीं टाइम हो जाता है, आप मैं थोड़ा जल्दी आ जाती हूँ। मैं उनके घर पे 7:30 बजे पहुँच गई थी। तो मैं उनके घर पे 7:30 बजे पहुँच गई थी। 7:30 बजे घर से मैं निकली थी, 8 बजे उनके घर पहुँच गई थी। उसके बाद मेकअप का सेटअप करते करते समझ है कि मेकअप करें कहाँ, कहीं खड़े होने की जगह नहीं थी। घर तो बड़ा था लेकिन प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं था, पूरा बहुत ही मैसी घर था। फिर मैंने कहा चलो भैया छत पे, जब पंखा भी नहीं है, कहीं बैठने की जगह नहीं है, तो मैं उनका मेकअप जो है छत पे की थी। और वैसे बस एक लाइट वहाँ पे छोटी सी लग गई थी, उसी में मेकअप की। कोई फ़ोटो वीडियो कुछ अच्छा नहीं था। मैं उनकी हेयर स्टाइल करने के लिए हेयर को पहले क्रिम्प किया जाता है मशीन से, कुछ वहाँ व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हम वहाँ पे कोई था ही नहीं लाइट वाली व्यवस्था कि मैं वहाँ पे प्लग लगा के काम कर सकूँ।
तो लोग क्या है ना, मैं जितनी दिक्कतें फेस की हूँ, जितनी वो फेस की, वो लोग नहीं देखते हैं। लोग ओवरऑल देखते हैं कि इनका मेकअप कैसा हुआ है, इनकी चीज़ें कैसी हैं। तो अगर आप लोग यहाँ के मेकअप कराओगे ना, तो आपका मेकअप बहुत अच्छा, आप रिलैक्स होकर मेकअप करा पाओगे। वहाँ जाने पे बहुत दिक्कत होती है। आई होप आप लोग मुझसे इस चीज़ को, मेरी इस बात को एग्री करो, और प्लीज़ आप लोग भी थोड़ी सी मेरी हेल्प करो। मैं बहुत परेशान हो गई और 12 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं। मुझे ब्राइडल मेकअप करने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन आज सच में बहुत टाइम लगा है। परेशान एकदम से हो गई मैं। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो, कैसी क्या ही लगेगी, बस मैं आपको अपने दिक्कतें बता रही हूँ, और कुछ नहीं है। आप लोग इस चीज़ को समझिए और प्लीज़ घर पे मेकअप कराइए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।